हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए संज्ञा से संबंधित 50 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये कक्षा 5 से 10 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। भाई समझाने के लिए है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इसमें 3 भेद भी प्रमुख माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इन भेदों के उपभेद मान लिया जाता है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। नेक्स्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो कोई विशेष नाम होता है, अर्थात मैं आपको अच्छे से समझाऊं कि जो भी दुनिया में एक चीज़ होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। विशेष एक, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उदाहरण जैसे राम, दिल्ली, गंगा। क्योंकि गंगा नदी भी एक है और दिल्ली शहर भी एक है, तो इसी प्रकार राम भी एक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष, जो दुनिया में एक ही विशेष चीज़ होती है, वस्तु होती है या फिर किसी स्थान होता है, कोई व्यक्ति होता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहचान है भाई। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा किसी जाति या वर्ग के नाम को कहते हैं। किसी विशेष जाति या वर्ग का पहचान बताती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। किसी विशेष जाति को पूछा जाए। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं लड़का, शहर, नदी। तो नदी में सभी नदियां आ जाती हैं। शहर में कोई भी शहर हो सकता है, जाति बताता है। लड़का में सभी लड़कों की जाति आ जाती हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाव या गुण के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु की उसका भाव देखा जाए या फिर उसके गुण की विशेषता देखी जाती है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। तो भाववाचक संज्ञा है प्रेम, खुशी, दुख। जो किसी व्यक्ति का या फिर किसी वस्तु के जो भाव होते हैं, गुण होते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा होते हैं जो किसी ग्रुप में सभी का बारे में जानकारी देता है, जो पूरे समूह के, जैसे कक्षा, टीम में भी अनेक लोग होते हैं, कक्षा में भी काफ़ी बच्चे होते हैं, तो पूरे समूह को दर्शाता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो समूहवाचक संज्ञा में झुंड, क्यों झुंड में एक या व्यक्ति नहीं होता, झुंड में काफ़ी पशुओं का झुंड भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। फिर है सेना, सेना में एक व्यक्ति न होकर के काफ़ी सैनिक होते हैं। टोली में एक या 2 व्यक्ति नहीं होते हैं, तो काफ़ी लोगों का टोली होती है, तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक है जिसे लिक्विड पदार्थ होते हैं वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में काउंट किए जाते हैं। जैसे पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी पदार्थ को, जैसे तेल, घी, चीनी, चावल, ये सारे द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। सोना, चांदी, सारी धातुएं। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है जैसे पानी, सोना, दूध। राम कौन सी संज्ञा है? तो राम एक विशेष नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। खुशी कौन सी संज्ञा है? तो खुशी एक भाववाचक संज्ञा है, भाव को दर्शाती है। टोली कौन सी संज्ञा है? टोली एक समूहवाचक संज्ञा है। दूध कौन सी संज्ञा है? तो दूध लिक्विड है, तो एक द्रव्यवाचक में काउंट किया जाएगा। संज्ञा का उपयोग क्यों होता है? किसी भी नाम को बताने के लिए संज्ञा का उपयोग किया जाता है।
दिल्ली कौन सी संज्ञा है? तो दिल्ली एक विशेष शहर है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शहर कौन सी संज्ञा है? तो संपूर्ण शहर की जाति बताता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। प्रेम कौन सी संज्ञा है? तो प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है। सेना कौन सी संज्ञा है? तो सेना एक समूहवाचक संज्ञा है कि संपूर्ण सैनिक उसमें सेना में ही शामिल होते हैं, तो वो एक समूह को दर्शाता है। सोना कौन सी संज्ञा है? सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। जो सारी धातुएं होती हैं वो सारी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही काउंट की जाती हैं। क्या नाम की संज्ञा होता है? क्या नाम ही संज्ञा होता है? हाँ, नाम ही संज्ञा होता है। क्या भाव भी संज्ञा हो सकता है? हाँ, भाव एक भाववाचक संज्ञा होता है। नाम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, या फिर कोई भी संज्ञा हो सकता है। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय एक संपूर्ण जाति का बोध कराती है, तो वो एक जातिवाचक संज्ञा है। भारत कौन सी संज्ञा है? भारत एक भारत देश सिर्फ एक देश का नाम है, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भारत देश एक है, अनेक नहीं है। दया कौन सी संज्ञा है? तो दया एक भाववाचक संज्ञा है। भीड़ कौन सी संज्ञा है? भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा है। पानी कौन सी संज्ञा है? पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किताब कौन सी संज्ञा है? किताब एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि संपूर्ण किताबों का बोध कराती है। मोह कौन सी संज्ञा है? तो मोह एक भाववाचक संज्ञा है। झुंड कौन सी संज्ञा है? झुंड में मतलब काफ़ी लोग होते हैं, या फिर काफ़ी जानवर हो सकते हैं झुंड में, काफ़ी पक्षी हो सकते हैं, तो वो एक द्रव्यवाचक समूहवाचक है। पूरा समूह को दर्शाता है झुंड। चांदी कौन सी संज्ञा है? चांदी एक धातु है, तो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मोहन कौन सी संज्ञा है? मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति का नाम है। संज्ञा के बिना वाक्य बन सकता है? नहीं, संज्ञा के बिना वाक्य नहीं बन सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेड़ कौन सी संज्ञा है? पेड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। सच्चाई कौन सी संज्ञा है? तो सच्चाई एक भाववाचक संज्ञा है। कक्षा कौन सी संज्ञा है? कक्षा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्ण कक्षा का बोध कराती है। और कक्षा एक समूहवाचक संज्ञा भी कहलाता है। यहाँ जातिवाचक संज्ञा बता दिया गया भाई। कक्षा में सभी कक्षाओं का बोध होता है, का बोध कराती है, तो कक्षा एक जातिवाचक संज्ञा मान लिया जाता है। वैसे कक्षा एक समूहवाचक है, क्योंकि कक्षा में एक बच्चा नहीं होता, कक्षा में पूरे बच्चों का समूह होता है, तो वो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समूहवाचक संज्ञा ज़्यादा माना जाएगा। मित्रता कौन सी संज्ञा है? मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। दल कौन सी संज्ञा है? दल एक टीम का होता है, तो समूहवाचक संज्ञा है। तेल कौन सी संज्ञा है? एक द्रव्यवाचक है। सीता कौन सी संज्ञा है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति विशेष है। स्कूल कौन सी संज्ञा है? स्कूल एक जाति का बोध कराता है, तो जातिवाचक संज्ञा है। स्कूल में सारी स्कूल की जातियों का बोध हो गया। आनंद कौन सी संज्ञा है? आनंद एक भाववाचक संज्ञा है। परिवार कौन सी संज्ञा है? परिवार में एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि काफ़ी लोग रहते हैं। लोहा कौन सी संज्ञा है? लोहा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक धातु है ये। संज्ञा क्यों ज़रूरी है? पहचान को बताने के लिए संज्ञा का होना ज़रूरी है। तो ये थे आपके संज्ञा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।